आप कोई भी काम करने लगते हैं तो उसके अंदर ये जरूरी नहीं है कि आप उसमें एक ही दिन में सफल हो जाएंगे। कुछ आवर्स वर्क करने के अंदर आप सफल हो जाएंगे। सफल होने के लिए आपको अथक प्रयास करना होगा। प्रयास करेंगे तो आप जरूर सफल होंगे। कोई भी काम के अंदर निरंतर लगे रहने से आप जरूर सफल होंगे। आप जो कोई काम करने जाएंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे कि जो आपको मिसगाइड करेंगे। आप बोलेंगे कि आप ये नहीं कर सकते, आप में ये करने की क्षमता नहीं है, आप ये जो कर रहे हो व्यर्थ है, इसमें समय वेस्ट होता है, बरोबर। लेकिन फिर भी अगर आप उस काम में लगे रहते हैं तो आप एक न एक दिन जरूर सफल होंगे, क्योंकि आप उसमें लगे हुए हैं तो आपको कोई ना कोई सफलता जरूर मिलेगी। आप इसमें इस तरह से इसको एक कहानी के रूप में समझिए। कोई व्यक्ति है, व्यक्ति जा रहा है तो उसको रास्ते में जैसे ही रास्ते में बहुत आगे जाता है तो उसके बाद एक दूसरा व्यक्ति मिलता है। वो व्यक्ति बोलता है आगे मत जाओ, आगे मत जाओ, क्योंकि आगे आगे जो है वो रास्ता सही नहीं है। बोले क्यों? तो बोले आगे जो पुल टूटा हुआ है। तो उसके बाद वो व्यक्ति रुक जाता है कि भाई आगे जो है पुल टूटा हुआ है, इसलिए ये रास्ते से मत जाओ, अब यहाँ से दूसरा रास्ता साइड में से जाता है, आप उधर रास्ते से जाओ, तो वहां पे आपको आपका मंजिल मिल जाएगा। तो उसके बाद वो व्यक्ति जाने लगता है। वो खूब चलता है, जाते 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 फिर उसको उधर एक दूसरा व्यक्ति मिलता है। और व्यक्ति बोलता है कि आप इधर से कहाँ आ रहे हो? इधर जाओगे तो आगे तो नदी है, और नदी के अंदर आपको बहुत गहरी नदी है, आप जाओगे तो डूब जाओगे, तो आप इधर से मत जाओ। तो उसके बाद वो सोचने लगता है कि क्या करा जाए। तो बोले कि इसका एक दूसरा रास्ता है, यहाँ से आप जाते रहो, तो उसके बाद आपको एक दूसरा रास्ता है, छोटा सा रास्ता है, वहां से एक पतला सा रास्ता निकलेगा, वहां से आप चले जाओ। तो वो फिर उसकी बात मान के वहां से चलने लग जाता है। फिर वो आगे जाता है, बहुत आगे जाता है, देखता है जहां से उसने जाने की शुरुआत की थी वहीं से आ गया था, जहां से उसको सबसे पहला व्यक्ति मिला था, जिसने उसको बोला था कि आगे पुल टूटा हुआ है। तो उसी तरह से जिंदगी है। जिंदगी के अंदर आप कोई काम कर रहे हैं तो हो सकता है आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको राय देंगे। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि आप जो काम कर रहे हो वेस्ट है। आपको बोलेंगे क्या टाइम पास कर रहे हो, जिंदगी का मजा लो। कुछ भी लोग आपको गाइड करेंगे, और उसके बाद अगर आपके ऊपर उनका प्रभाव पड़ गया तो उसके बाद आप जहां पे हैं वहीं पे रहेंगे। हो सकता है आपको सफल होने में समय लगेगा। समय यानी थोड़ा समय नहीं, 10 साल भी लग सकता है, 20 साल भी लग सकता है, 40 साल भी लग सकता है। हो सकता है जो सफलता आपको 1 साल में प्राप्त करनी है वही सफलता 4 साल लगे, 10 साल लगे। तो उसके अंदर इसके कहने का तात्पर्य यह है कि सफल होने के लिए कोई भी एक चीज जो भी आप करना चाहते हैं उसमें लगे रहिए। लगे रहने के बाद एक ना एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। कोई भी बोलता है कि आप कोई काम हाथ पे लिए है और उसके बाद आपको उसमें सफलता नहीं मिल रही है, तो आप उसकी बात मत सुनिए, आप लगे रहिए, एक ना एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। आप कोई मंत्र जप कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये मंत्र जब नियमित करने के बाद भगवान मेरी सुन लेंगे, तो जरूर सुनेंगे। आप उसमें लगे रहिए। आप कोई किसी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, और परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उसके अंदर एक प्रयास, दो प्रयास, तीन प्रयास, चौथे प्रयास में भी आप सफल हो जाएंगे। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं कि तीन तीन बार आईएएस के प्रिपरेशन में फेल होने के बावजूद चौथी बार वो आईएएस का क्लियरिंग कर लेते हैं और आईएएस ऑफिसर, कलेक्टर बन जाते हैं। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसके अंदर 10वीं 12वीं में एक प्रयत्न नहीं, दो प्रयत्न में फेल होने के बावजूद भी वही लोग बाद में जाके एक बहुत उच्च लेवल की पदवी वो लोग गेट करते हैं। तो उस तरह से बहुत हर एक की अपनी महत्वाकांक्षा होती है, हर एक की अपनी इच्छा होती है। तो आप कोई भी काम के अंदर जिसके अंदर आप कोई लगे हुए हैं तो उसमें आप सफल ही होंगे। आप ये सिर्फ इतना दिमाग में रखिए, क्योंकि प्रकृति किसी भी ऐसे व्यक्ति को जीवित नहीं रखती है कि जो व्यक्ति का कोई यूज ना हो। प्रकृति उसी को जीवित रखती है जो प्रकृति के अंदर कोई योगदान दे। चाहे आप कोई भी काम करो, अगर आप निरर्थक हो गए, आप पीछे हट गए, तो प्रकृति धीमे से अपना हाथ खींच लेगी। प्रकृति उसी की मदद करती है जो प्रकृति की दिशा में मेहनत करता है। आप अगर कोई काम के लिए मेहनत कर रहे हैं, प्रकृति को मालूम है आप मेहनत कर रहे हैं। जब आपकी मेहनत प्रकृति को लग जाएगा कि आपकी मेहनत बिल्कुल सही है और आपको चीज मिल जानी चाहिए, तो आपको चीज मिल जाएगी, मिल जाएगी, मिल जाएगी। अगर आपने ये सोचा, प्रकृति को लगा कि ये निरर्थक है, ये पूरे मन से मेहनत नहीं कर रहा है, तो प्रकृति अपने आप धीमे से अपना हाथ खींच लेगी। और ऐसे आपने कितने ही देखा होगा, बहुत सारे जो अमीर से अमीर लोग हैं वो बोलते हैं अभी हमें कोई काम करने की जरूरत नहीं, हमने इतना कमा लिया कि हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। तो आप देखिएगा कि वो जो इनके वर्डिंग है कि मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, धीरे 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 करके ऐसा होता है कि मालूम पड़ा कि वो व्यक्ति चल बसा। प्रकृति ने बोला जब तुम खुद
कोई काम के ही नहीं हो तो प्रकृति तुमको जीवित क्यों रखेगी? प्रकृति उसी व्यक्ति को जीवित रखती है, उसी व्यक्ति को जीवित रखती है जो प्रकृति के अंदर योगदान देता है। आप कितने भी अमीर हो गए, कितना भी अमीर व्यक्ति हुआ, पेड़ लगाओ, कितना भी अमीर व्यक्ति हुआ तो लोगों की मदद करो। आप प्रकृति के अंदर कोई योगदान नहीं दोगे तो प्रकृति कभी जिंदा नहीं रखेगी। प्रकृति को वही व्यक्ति चाहिए जो प्रकृति के अंदर योगदान दे। अदरवाइज जो प्रकृति है वो किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो कई हजार से करोड़ की संपत्ति का मालिक हो, चाहे वो एक काम करने वाला मजदूर हो, मजदूर कोई काम कर रहा है, प्रकृति के अंदर उसका योगदान है।